हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टोर स्ट्रिंग्स इन अ मेमोरी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ रिकॉर्ड ओरिएंटेड फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज, वेरिएबल लेंथ, अनफिक्स्ड मैक्सिमम स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टोरेज। इन 3 तरीक़ों से हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। तो पहले हम बात करेंगे रिकॉर्ड ओरिएंटेड फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज की। रिकॉर्ड ओरिएंटेड फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट इज़ फिक्स्ड। जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। अगर सपोज किसी स्ट्रिंग की लेंथ 20 है तो वो मेमोरी के अंदर वो 20 की 20 वो फिक्स्ड रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जो लेंथ के अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर रिकॉर्ड ओरिएंटेड के अंदर हम स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है उसको एज्यूम करते हैं टू बी फिक्स्ड, एंड हर स्ट्रिंग को एज्यूम किया जाता है एज अ रिकॉर्ड। जो स्ट्रिंग लेंथ है दैट इज फिक्स्ड, और ईच स्ट्रिंग इज एज्यूम्ड टू बी अ रिकॉर्ड। स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स्ड होती है और हर स्ट्रिंग को रिकॉर्ड बोला जाता है। दैट मीन्स जो हर रिकॉर्ड है उसकी जो लेंथ है वो सेम होगी। ईच रिकॉर्ड विल बी हैविंग द सेम लेंथ। ओके। और ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर जो मैक्सिमम साइज होता है स्टोरेज का दैट इज 80। ऐसे प्रोग्राम्स में जो मैक्सिमम स्टोरेज साइज होता है इज 80। मैक्सिमम स्टोरेज साइज 80 होता है, एंड इट इज द ओल्डेस्ट मेथड एंड सिंपलेस्ट मेथड टू स्टोर स्ट्रिंग्स। ओके। अब हम एक बात करते हैं मेन डिसएडवांटेज की, जो कि इसके अंदर डिसएडवांटेज होता है। इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो है इसके अंदर जो लेंथ है रिकॉर्ड्स की, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फिक्स्ड होती है। एक तो लेंथ फिक्स्ड होती है, ठीक है। एक तो लेंथ फिक्स्ड होती है स्ट्रिंग की, फिर लेंथ फिक्स्ड होती है स्ट्रिंग की। दूसरा, जो भी कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर जो स्पेस है वो भी काउंट होता है, ठीक है। स्पेस विल बी काउंट, स्पेस जो है वो काउंट होगा, विल बी काउंटेड। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास इट इज मी, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और जो मैक्सिमम लेंथ है स्ट्रिंग की दैट इज 80, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 6 है, लेकिन मैक्सिमम लेंथ जो है दैट इज 80। तो ये बाकी 6 ये लेंथ तो लेगा ही लेगा, पर जो बाकी की लेंथ है दैट इज 74 करेक्टर्स की जो लेंथ बची हुई है वे उसको भी काउंट करेगा मेमोरी के अंदर। तो उससे क्या होगा कि मेमोरी की शॉर्टेज हो जाएगी। हम ज़्यादा स्ट्रिंग उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो जो स्पेस है वो 80 करेक्टर्स ने ले लिया है। तो इसमें क्या होगा, सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि जो एंटायर रिकॉर्ड है इज टू बी काउंट और रीड even if most of the storage consists of blank spaces. थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, सम ऑफ द रिकॉर्ड्स
needs more space, but there is a fixed length. Fourth disadvantage क्या है? When a modification required, which consist of more or fewer characters than original text, the entire records need to be changed. जब यानी कि जब भी किसी स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, मॉडिफिकेशन में भी उसमें 2-3 कैरेक्टर्स ऐड करने हो, मे भी उसमें 2-3 कैरेक्टर्स कम करने हो, तो जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो उसमें टाइम जाएगा, तो दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग सो मच। सेकेंड हम बात करते हैं वेरिएबल लेंथ फिक्स्ड मैक्सिमम स्टोरेज की। तो इसमें क्या है कि इसमें जो रिकॉर्ड लेंथ के अंदर जो डिसएडवांटेज है वो इसके अंदर क्योर की जाती है, वो इसके अंदर ठीक होती है। ठीक है, तो स्टोर उसके अंदर मेजर जो रिकॉर्ड लेंथ के अंदर मेजर डिसएडवांटेज क्या थी? मेजर डिसएडवांटेज क्या थी कि वो जो स्ट्रिंग के अंदर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको भी काउंट करता है ना। अगर स्ट्रिंग के लास्ट में स्ट्रिंग ब्लैंक स्पेसेस कंटेन कर रहा है तो वो उन ब्लैंक स्पेसेस को भी कंटेन करता है, जिससे कि मेमोरी जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ होती है। जहाँ पे मेमोरी को यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पे भी मेमोरी यूज़ होती है, तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करनी पड़ती है उसके लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये वेरिएबल लेंथ फिक्स्ड मैक्सिमम स्टोरेज रिजॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को रिमूव करता है। क्या कि दैट इज द कंप्लीट रिकॉर्ड हैज़ टू बी रीड even when if there are a blank spaces in the string of the record. तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम is resolved by variable length स्टोरेज, इसके थ्रू ये रिजॉल्व होती है। तो इसमें जो है इसमें दो तरीके, इसमें जो मेथड्स हैं वो 2 तरीके के मेथड्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। फर्स्ट इज यूजिंग मार्कर्स, सेकेंड इज यूजिंग पॉइंटर्स। मार्कर्स में क्या है, मार्कर्स में कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स यूज़ होते हैं एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और पॉइंटर्स में एरे पॉइंटर यूज़ होता है which stores the length of each string and points to each string, जो कि हर स्ट्रिंग को स्टोर करता है और हर स्ट्रिंग को पॉइंट करता है। मार्क जो पॉइंटर होता है हम यहाँ पे एरे पॉइंटर यूज़ करते हैं, तो एरे पॉइंटर जो है वो हर स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करता है। ठीक है, अगर हमें मॉडिफिकेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे कि हम जो
एरे पॉइंटर है वहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज कर देंगे और फिर मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। और मार्कर यूज़ करने से क्या होगा कि हम मार्कर यूज़ करेंगे, कोई भी टाइप का @ हैश किसी भी तरीके का मार्कर यूज़ करके स्ट्रिंग के एंड में लगाएंगे, सो दैट वो पॉइंट आउट करेगा कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं यूजिंग मार्कर का, फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो 3 स्ट्रिंग यहाँ पे हमने लिया है, इंडिया, हेलो एंड बाय। तो हम इन तीनों स्ट्रिंग्स के आगे @ लगाएंगे, जिससे जो @ है इज़ अ सिंबल। @ डिनोट करेगा कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रहा है। इंडिया में ए के बाद स्ट्रिंग एंड हो रहा है, ओ के बाद स्ट्रिंग एंड हो रहा है, ई के बाद स्ट्रिंग एंड हो रहा है। तो ये क्या करेगा, तो उससे मेमोरी में सिर्फ इंडिया का पोर्शन ही मेमोरी के अंदर जाएगा। जो बाकी बचा हुआ ब्लैंक स्पेस है, ये जो बाकी बचा हुआ ब्लैंक स्पेस है, ये मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड, दैट इज़ यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में हम क्या करेंगे, हम 3 स्ट्रिंग ले लेते हैं, 1 2 3, दैट इज़ इंडिया, हेलो एंड बाय। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है उसको स्पेसिफाई कर देंगे। दैट इज़ इंडिया की 5 है, हेलो की 5 है, बाय की 3 है। तो इट इज़ अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एंड दीज आर द स्ट्रिंग्स। तो हमने यहाँ पे लेंथ वेरीफाई कर दी, तो मेमोरी जो है उतनी ही लेंथ लेगा जितनी की लेंथ हमने वेरीफाई करी, जितनी की लेंथ हमने सेट करी है वो उतनी ही लेंथ लेगा स्ट्रिंग्स की। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेज में क्या है कि अगर कोई स्ट्रिंग जो लेंथ हमने सेलेक्ट करी है उस लेंथ से ज़्यादा अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ है तो वो मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। और ऑल्सो इसको स्टोर करने के लिए हमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्पेस चाहिए होता है इस टाइप के स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए जिनकी लेंथ हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो फर्स्ट और दूसरा, इट यूजेस कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्पेस टू स्टोर सच टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ लिंक स्टोरेज। लिंक स्टोरेज क्या है कि हम ज़्यादातर क्या होता है कि कंप्यूटर्स जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, एडिटिंग के लिए बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। तो कंप्यूटर में क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग को, एडिटिंग को, इन सारी चीज़ों को करने के लिए फिक्स लेंथ जो है वो एडिटिंग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है, क्योंकि फिक्स लेंथ है, एक फिक्स लेंथ से ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिंग हम एडिट नहीं कर सकते, मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो एडिटिंग जो भी हम उसमें स्ट्रिंग डाल रहे हैं हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो फिक्स लेंथ के अंदर आए, तो इसलिए वो डिफ़िकल्ट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए लिंक स्टोरेज डिस्कवर हुआ जो कि लिंक को, जो कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो लिंक स्टोरेज में क्या है, तो लिंक स्टोरेज में क्या है कि हम डेटा को कहीं पे भी रख सकते हैं, बस जो डेटा है वो लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। सपोज ये कोई डेटा है ये, तो अब इन डेटा के अंदर इस तरीके से लिंक लिस्ट में होता है कि कोई भी लिंक के साथ कनेक्टेड होती है। दिस इज़ अ लिंक जो कि डेटा को आपस में कनेक्ट करके रखता है। इसके अंदर हमें कॉन्टिग्यूअस स्टोर स्पेस नहीं चाहिए होता मेमोरी को स्टोर करने के लिए, बस हमें पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए होता है मेमोरी का। क्योंकि दीज आर, ये जो पॉइंटर्स, ये जो लिंक्स हैं, दीज आर द पॉइंटर्स लिंक्स। पॉइंटर्स है ना वो लिंक, जब हम किसी भी एड्रेस को स्टोर करते हैं तो हम उसको पॉइंटर्स में स्टोर करते हैं, तो वो एड्रेस पॉइंटर्स में स्टोर होता है। सो फर्स्ट थिंग इज कि इट कैन बी स्टोर्ड और प्लेस्ड एनीवेयर which is connected to link to second is it is not used or it is not used consecutive space for storing large strings
और इसमें फिक्स्ड स्टोरेज का भी कोई झंझट नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें फिक्स स्टोरेज में हम पॉइंटर स्टोर करें तो फिक्स लेंथ का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज ये एक लिंक है, ये करेक्टर है, ये एक करेक्टर है, और सपोज ये करेक्टर, ये जो है ये लिंक्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो ये है ये लिंक स्टोरेज है यूजिंग वन करेक्टर, सिंगल करेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं विद द लिंक्स विद द पॉइंटर्स। और यहीं पे अगर हम बहुत सारे करेक्टर्स लगा दें लाइक दिस और लाइक दिस, तो ये भी ऐसे पॉइंटर्स के साथ कनेक्ट हो गए। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इनका एड्रेस, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ अनदर स्ट्रिंग, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ अनदर स्ट्रिंग, ओके। एडवांटेज की हम बात करें इसकी, अगर हम एडवांटेज की इसकी बात करें तो इट इज़ एडवांटेज की अगर हम बात करें तो कॉन्टिग्युअस मेमोरी, contiguous space is not required, third there is no fixed length system। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो the space is required for storing pointers or links, ओके क्योंकि पॉइंटर्स को भी तो स्टोर होने के लिए कोई जगह कोई स्पेस चाहिए ना, क्योंकि पॉइंटर्स में वो लिंक्स है, वो एड्रेस है फॉर द नेक्स्ट स्ट्रिंग, एड्रेस है नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए, तो उसके लिए उसको स्टोर होने के लिए मेमोरी में स्पेस चाहिए, पर वो इतना ज़्यादा स्पेस स्टोर नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर स्ट्रिंग के, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।